और ज्ञानवापी मस्जिद में जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु जैन मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। विष्णु जी, पहला तो ये कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात यह है कि ऐसी खबरें हैं कि मस्जिद के भीतर हिंदू प्रतीक चिन्ह देखने को मिले हैं। देखिए, कल जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी, अराउंड 345 कमीशन की कार्रवाई चालू हुई थी, और जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय उन्होंने पूरे एरिया का चौहद्दी के साथ उसकी नपाई की गई, और उस चौहद्दी की नपाई के दौरान काफी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए चिन्ह मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह, गणेश जी की प्रतिमा, उनका विग्रह, ये सारी चीजें दिखने को स्पष्ट है, मिल रही हैं। इसके साथ जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, उससे समझ में आता है कि ये वॉल किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर की नहीं हो सकती है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पे मस्जिद खड़ी हुई है वो एक प्लिंथ है एक हिंदू मंदिर का। ये भी बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कोई एक नई खोदी गई है इस मस्जिद को बनाने के लिए। एक ऑलरेडी, मेरी इस वर्ड को बहुत मार करेगा, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ये मौजूदा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का वर्ड बाबरी मस्जिद के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था, और जिसमें कहा था कि जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो नॉन इस्लामिक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अभी आगे तहखाना खुलना बाकी है, जिसमें और मुझे लगता है सबूत और चिन्ह और एविडेंसेस मिलेंगे। विष्णु जी, क्या यही डर है जिसकी वजह से जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो टीम को दाखिल नहीं होने दे रहे हैं मस्जिद के परिसर में, कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि बात खुल जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, और काशी के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उससे मुझसे मत पूछिए। 1990 तक वहां पे व्यास जी पूजा करते थे इस मस्जिद के नीचे जो तहखाना है। तो ऐसी कौन सी मस्जिद होगी जिसके नीचे तहखाने में शिवलिंग और भगवान शिव की पूजा हो रही होगी? हमने उसमें वहां पे नंदी भी देखा, और हर आदमी जानता है कि नंदी भगवान हमेशा भगवान शिव की तरफ फेस करते हैं। ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस करेंगे, उल्टी तरफ फेस करेंगे? तो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि वहां पे एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है। इसका इतिहास में भी सबूत मिलता है, और नीचे आज भी खंडहर में काफी मात्रा में चिन्ह मिलेंगे, और इसीलिए इस कमीशन की कार्रवाई रोकी जा रही है। सारे विघ्न उत्पन्न किए जा रहे हैं, मॉबोक्रेसी की जा रही है, भीड़ तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। और आपने तो देखा 2 दिन के सर्वे में हमने क्या क्या झेला है। पहले दिन के सर्वे में किस तरह से हम लोग को बड़ी मुश्किल से हम लोग अंदर घुस पाए हैं, जिस तरह की वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसके बाद जब दूसरे दिन के सर्वे में हम अंदर घुसे हैं तो 3:45 पे कार्रवाई शुरू हुई है, हर तरह का विघ्न उत्पन्न किया गया, और उसके बाद भी मस्जिद में भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे। और जब हमारे पेटिशनर, जो 4 फीमेल पेटिशनर्स हैं, और हम सारे वकील, कमिश्नर और हम सारी टीम वहां पहुंची, तो सब वहां पे मस्जिद के अंदर उन्होंने जाने ही नहीं दिया। अब कोई क्या कर सकता है? जब कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर है और आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं जाने देंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर का सीधे सीधे डिफेंस कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। हम तो पीसफुल तरीके से कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज हम बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोई परमिशन के वहां उस परिसर के अंदर घुस गए। हमें सिर्फ एक पेंसिल और एक पेपर अलाउड था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इस तरह से एक मतलब पूरी टीम जा रही है जो कोर्ट द्वारा परमिटेड है, और हाई कोर्ट ने उस चीज को अप्रूव किया है, और उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई चुनौती नहीं दी है। तो इस तरह की बातें करना कि आप एडवोकेट कमिश्नर के साथ कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं, कहीं लिखा ही नहीं ऑर्डर में, आप इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। हर एक चीज स्पष्ट रूप से ऑर्डर में लिखी है। मैंने आपके चैनल पे कितनी बार 26/4 का ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, जिसमें स्पष्ट है कि बैरिकेडिंग के अंदर जाया जा सकता है। उसके बाद भी भीड़ तंत्र का, मॉबोक्रेसी का उपयोग करके कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया जा रहा है। विष्णु जी, एक बात बताइए, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है नहीं, और अगर आगे भी इस तरह के व्यवधान आते रहे सर्वे में, तो क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाया जाना चाहिए? क्योंकि भीड़ तंत्र अगर काम नहीं करने देगा, इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि इस देश में कानून का राज है, और अगर कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं होता है तो माननीय न्यायालय जरूर इसका संज्ञान लेगा। ये बहुत सीरियस मैटर है, कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है। और देखिए, बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे 10 वकील, 4 पेटिशनर्स मौजूद थे, सरकारी वकील मौजूद थे, डीजीसी सिविल, उसके बाद अदर साइड के मुस्लिम पक्षकार हैं वो बाद में, पर पहले दिन वो भी मौजूद थे। तो उन लोगों ने सबने क्या किया है, ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में कल कोर्ट के सामने रखेंगे। और आप इस बात की अहमियत को समझिए कि एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है प्रशासन ने कल बहुत ज्यादा, मैं तो प्रशासन को धन्यवाद दूंगा
कि जिस तरह से वहां मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में जुटे हुए थे, उनका इंटेंशन था कि किसी भी तरह से कुछ ना कुछ एक हिंसक वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है। मुझे लगता है माननीय न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और प्रशासन के आला अधिकारी भी इसका संज्ञान लेंगे। ठीक है विष्णु जी, आप साथ